दोस्तों, क्या हो अगर एक दिन आपको एक ऐसी डायरी मिले जिसमें लिखी हर बात आपकी आज की जिंदगी से मिलती हो, लेकिन वो डायरी 1-2 साल नहीं, पूरे 100 साल पुरानी हो। और हैरानी की बात यह कि उसके आखिरी पन्ने पर वही तारीख लिखी हो जो आज है, आपकी मौत की तारीख। आज रहस्य अनंत पर हम एक ऐसी दास्तान सुनेंगे जो विश्वास और हकीकत की सरहदों को मिटा देगी। एक पन्ना, एक मौत और एक पिछला जन्म। तैयार हो जाइए, क्योंकि शायद ये कहानी आपकी भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है ईशान से। ईशान एक एडवेंचरस लड़का था जिसने शहर के शोर-शुल से दूर एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली खरीदी थी। लेकिन जब वो पहली बार वहां पहुंचा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो इन गलियों को जानता है। वो अजनबी लोग उसे अपने लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये हवेली उसकी सदियों पुरानी दुश्मन हो, या शायद कोई पुरानी दोस्त। एक दिन रेनोवेशन के वक्त बेडरूम की एक पुरानी दीवार तोड़ते ही ईशान की आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवार के खोखले हिस्से में एक चमड़ी की पुरानी डायरी छुपी थी। डायरी 1926 की थी, धूल से लथपथ, पर उसके अंदर दबे राज अभी भी जिंदा थे। डायरी लिखने वाले का नाम था आदित्य। जैसे ही ईशान ने पहला पन्ना पलटा, उसका खून ठंडा पड़ गया। हैंडराइटिंग वो बिल्कुल ईशान जैसी थी। हर अक्षर, हर मोड़ बिल्कुल वैसा ही जैसे ईशान लिखता था। डायरी में लिखा था, मुझे डर है कि वो मुझे मार देंगे। वो पन्ना जो मैंने छुपाया है वही मेरी मौत का सबूत है। ईशान को पसीना आने लगा। उसे सपने में एक धुंधला चेहरा दिखने लगा, मिट्टी में लिपटी एक तलवार और किसी के चलने की भारी आवाज। डायरी के पन्नों में लिखा हर दिन ईशान के आज के दिन से मिल रहा था। आदित्य ने लिखा था कि उसकी मौत ठीक उसके 25th बर्थडे पर होगी। और किस्मत देखिए, ईशान का 25th बर्थडे कल था। डर और जिज्ञासा में पागल ईशान वो आखिरी पन्ना ढूंढने निकल पड़ा। रात के अंधेरे में हवेली के बगीचे में एक सदियों पुराने पेड़ के नीचे उसे वो पन्ना मिला। पन्ना खोलते ही ईशान की चीख निकलते निकलते रुकी। उस पर मौत का वक्त साफ लिखा था, रात के 12:13। और मौत का कारण वही पुरानी तलवार जो ईशान ने शौक से हवेली की दीवार पर सजावट के लिए लगाई थी। अब रात के 12:10 हो चुके थे। ईशान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने सोचा, अगर वो तलवार से दूर रहेगा तो बच जाएगा। तभी अचानक जैप, हवेली की सारी लाइट्स चली गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि ईशान को अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। दीवार पर टंगी वो तलवार अचानक नीचे गिरी। ईशान डर कर पीछे हटा, लेकिन उसका पैर डायरी पर पड़ा। डायरी के पीछे एक छोटा सा फोटो चिपका था। ईशान ने कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। फोटो आदित्य की थी, लेकिन चेहरा, वो चेहरा बिल्कुल ईशान का था। वही आंखें, वही निशान। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज आई। डायरी का आखिरी पन्ना खुद ब खुद हवा से पलटता है और वहां एक नई लाइन उभरने लगती है, जैसे कोई इनविजिबल हाथ खून से लिख रहा हो, तुम बच नहीं सकते क्योंकि तुम ही मैं हूं। तो दोस्तों, ईशान उस रात बच गया या वो डायरी का आखिरी पन्ना बनकर रह गया, ये रहस्य आज भी उस हवेली की दीवारों में दफन है। लेकिन असली सवाल ईशान का नहीं, असली सवाल आपका है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी अनजान जगह पर जाकर आपको लगता है कि आप वहां पहले भी आ चुके हैं, या किसी अजनबी का चेहरा देखकर लगता है कि यह रिश्ता सदियों पुराना है? याद रखिए, साइंस इसे डेजा वू कहता है, लेकिन रहस्य अनंत की दुनिया में ये आपके पिछले जन्म की दबी हुई यादें भी हो सकती हैं, जो बाहर आने का रास्ता ढूंढ रही हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमयी कहानी या अनुभव है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आज की ये दास्तान आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस रहस्यमयी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और एक नई अनकही दास्तान के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, क्योंकि इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है। जय हिंद।